संजीवनी समाधि, सिद्ध महायोग साधना और शक्तिपात दीक्षा का महत्व। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग और भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, सिद्ध महायोग से भी समाधि स्थिति साधक को प्राप्त होता है। सिद्ध महायोग सिद्ध परंपरा का सिद्ध महागुरु का कृपा से होता है। सिद्ध महायोग दीक्षा को वेद दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा से साधक गुरु शक्ति से सिद्ध बनता है। साधक सिद्ध बन के पाप रहित और पाश मुक्त होता है। उसका बहिर्मुख व्यवहार संपूर्ण स्तब्ध होता है। वो अंतर्मुखी बन सकता है। वेद दीक्षा से शिष्य निस्संदेह मुक्त होता है। शक्तिपात योग दीक्षा बहुत अमूल्य और श्रेष्ठ दीक्षा और सहज योग साधना मार्ग है। उसको राजयोग कहते हैं। शक्तिपातानुसारेण शिष्य संग्रह मर्हति, यत्र शक्तिर्न पतति शत्रु सिद्धिर्न जायते। महायोग विज्ञान में कहते हैं सिद्ध महायोग गुरु शक्तिपात दीक्षा देने के बाद साधक अनुग्रहित होके सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा शक्तिपात दीक्षा देने वाला सद्गुरु अति दुर्लभ है। दीक्षा के बाद साधक का अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होके अपने आप यौगिक क्रिया चालू रहता है। कुछ क्रिया प्राणायाम करने का जरूरत नहीं है। सब कुछ गुरु कृपा से, गुरु शक्ति संकल्प से साधक का अंदर क्रियाशील होता है। करने वाला मैं नहीं, शक्ति को साधक मन और बुद्धि समर्पण करके मैं ही सर्वत्र व्यापक रूपी ब्रह्म है, परब्रह्म स्वरूप है, ऐसा दृढ़ विश्वास से दृढ़ करके साधना करना चाहिए। साधक सिद्ध बन के उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होके बहिर्मुख पूजा साधना जोड़ के अंतर्मुख होता है। बहिर्मुख साधना अपने आप कम होता है, बाद में अंतर्मुख साधना आरंभ होता है। अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुखेषु दुर्लभा। साधक वो कालातीत होके स्वयं काल ही बनेगा। वो सदा चिद्रूप ब्रह्म होता है। सिद्ध मुनि बन के सर्व जगत उसका इच्छा का अधीन होता है। इसको तंत्र बोलते हैं। वाम मार्ग का तंत्र यंत्र मंत्र कोई नहीं है। तंत्र का अर्थ तन अर्थ चलनशील होके अंतरात्मा का चलन बाह्य शिवात्म से उसके ओर चल के बाह्य अंतर एकत्व होता है। मन बुद्धि प्रकाश से सर्वव्यापी होके ऋषि शक्ति प्राप्त होता है। जीवात्म शिवात्म ऐक्य होता है। एकत्व होके सिद्ध योगी इच्छा से क्षण क्षण से देवता बन के स्वर्ग तक पहुँचता है। यक्ष बन के अंतरिक्ष पर्यटन भी करेगा और मनुष्य का अलग अलग रूप धारण करके किधर भी विश्वव्यापी प्रकट हो सकता है। वो सिद्ध स्वयं साक्षीभूत होके स्वयं लोक में रह के कौन सा रूप भी धारण कर भी सकता है। संकल्प से अपेक्षा किए तो पशु पक्षी कीट पतंग रूप, सिंह व्याघ्र हाथी के रूप भी धारण कर सकता है। ऐसा भगवान नित्यानंद का शिष्य अवधूत पूज्य करुणाकर स्वामी महाराज, वो एक बार हमारा बेविनकोप आश्रम में शिवयोग साधक साधना के लिए सांप को देखने का है करके बैठे थे। वो सांप के रूप में प्रकट होके दिखाया। आत्मसिद्धि श्रेष्ठ है। एक सिद्ध पुरुष स्थिर समाधि लेने के बाद शक्ति को ब्रह्मरंध्र में स्थापन करता है। उसको संजीवनी समाधि नाम है। वो शरीर का अंदर भी बाहर भी परब्रह्म चिदाकाश रूप में सर्वव्यापक हो सकता है। शरीर प्राण मन बुद्धि से विजय होके वो जितेंद्रिय बन सकता है। उसको ब्रह्मांड में दुर्लभ चीज़ कुछ भी नहीं रहता है। सिद्ध महायोगी का प्राण उसका स्वाधीन में रहते हैं। वो शरीर नहीं छोड़ के जाता है। उसका देहपात नहीं होता है। योग शक्ति से पंच तत्व कुतुही होने के बाद वो तत्व को तत्व से लीन करके नित्य तत्व में रहता है। इच्छा शक्ति से जीवन धारण
करता है उसको जनन मरण नहीं है। सिद्ध महायोगी प्रकृति को नियंत्रण करेगा। वो अपना महासिद्धि का संकल्प से हजार हजार लाखों लाखों शरीर रचना कर भी सकता है। वो योगी नहीं योगीश्वर होता है। वो सिद्ध नहीं सिद्धेश्वर है। वो ज्ञानी नहीं ज्ञानेश्वर है। वो ब्रह्म नहीं परब्रह्म है। वो आनंद नहीं वो नित्यानंद है। वो परब्रह्म सनातन है, आद्यंत रहित है। अवधूत भगवान नित्यानंद। नित्यानंद नित्य है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है। वो परब्रह्म है, चिदाकाश है। उसका अवतार का महिमा लीला 1961 तक वो दिखा के बहुत जगह में एक ही बार वो प्रकट भी होके दिखाया। गणेशपुरी में बैठ के गोकर्ण, कांजंगाड़ और उत्तर भारत का क्षेत्र में और सब जगह में वो प्रकट हो सकता था। स्थिर समाधि लेने के कुछ दिन पहले लक्ष्मण साकोड़े बेंगलोर में प्रकट होके उसका घर में रात को प्रकट होके गणेशपुरी में बड़ा टेंट डालो, बारिश आएगा, लाखों लाखों लोग उधर आते हैं, उसको व्यवस्था करो, पूरा व्यवस्था तुम करने का ऐसा आदेश दिया था। एक भक्त का घर का दरवाजे के ऊपर समाधि लेने का पूरा दृश्य, संपूर्ण दृश्य दिखाया। स्थिर समाधि का दिन उधर हड़े अंगड़ी अमीन बोल के, बालभोजन अमीन बोलते थे उसको, वो समाधि का दिन पूरा घटना मेरे को बताया, क्या क्या हो गया उधर का वर्णन किया। भगवान नित्यानंद स्थिर समाधि लेने के बाद उसका शरीर का द्वार द्वार में मुंह के द्वारा से पानी बिंदु बिंदु रूप में बाहर आता था। 4-5 सेवक ने बाथ टॉवेल लेके कपड़ा से उसको पूरा क्लीन किया तो भी वो ऐसा ही पानी आता था। 2 दिन ऐसा ही रहने गया। उसका हृदय और नाड़ी कार्य बराबर था और हाथ चलनशीलन होके ऊपर नीचे चलता था। नाड़ी एक एक बार बंद होता था, हृदय एक एक बार स्तंभन होता था और एक एक बार डॉक्टर टेस्ट किया तो चालू ही रहता था। डॉक्टर लोगों को ये चमत्कार देख के आश्चर्य होने लगा। बाद में समाधि के अंदर शरीर को अंदर डालते समय अमीन भाई नीचे था और 2 आदमी भी साथी में थे। वो समय बड़ा लीला दिखाया। भगवान ने पद्मासन को खुला करके पाँव नीचे डाल दिया। उसको इसका पाँव को 4 आदमी पकड़ के वो पद्मासन डालने का अवसर में लगा। वही समय आश्चर्यजनित एक बड़ा चमत्कार नित्यानंद भगवान दिखाया। 2 हाथ से वो लोगों को दबा के अपने आप पद्मासन डाल के दिखाया। वो आने जाने वाला नहीं है, रहने वाला है। वो स्थिर समाधि का अर्थ है यही संजीवनी समाधि। जीव बाहर नहीं हुआ, वो ब्रह्मरंध्र में था। पूरा शरीर और बाहर में विश्व में उसका आत्म रहता है। वो विश्वात्मक परब्रह्म है ऐसा दिखाया। ये घटना किसी को प्रचार नहीं हुआ। उसका लीला विनोद का अवधूत भगवान नित्यानंद ग्रंथ में हम लिखा है। भगवान नित्यानंद महाराज का स्थिर समाधि होने के बाद उसका परम शिष्य मोहनी बाबा करुणानंद स्वामी जी गणेशपुरी पहुंचा। भगवान नित्यानंद का अंतिम दर्शन उसको नहीं मिला। वो अत्यंत दुखी होके बेंगलुरु वाला बिल्डिंग का रूम में दरवाज़ा बंद करके अभी भगवान का स्थिर समाधि होने के बाद हम जिंदा रह के कुछ काम का नहीं समझ के आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। सोचा, अत्यंत दुख से वो आत्महत्या करने का तैयारी किया। उसका सामने का रूम में बेंगलुरु का नित्यानंद भगवान का परम भक्त जानकीअम्मा रूम में था। उसको वही क्षण में भगवान नित्यानंद प्रकट होके सामने का रूम में करुणा स्वामी आत्महत्या का प्रयत्न में है, दरवाज़ा फोड़ के उसको बचाओ और उसको गर्म काफ़ी पिलाओ। भगवान का आदेश सुन के दरवाज़ा फोड़ के मोहनी बाबा को बाहर लेके आया और काफ़ी पीने के लिए बताया। मोहनी बाबा मना किया और सीधा पैदल समाधि मंदिर के सामने जाके नमस्कार करके उठा। समाधि का अंदर से भगवान उज्जवल प्रकाश रूप में प्रकट हुआ और
आत्महत्या करना, प्रेतात्म बनेगा तुम, पागल हो गया क्या? अभी मैं विश्वात्मक, विश्वव्यापी हूँ, सब जगह में रहता हूँ, जनन मरण नहीं है। इतना दिन साधन करके ज्ञान नहीं हुआ तुमको? नित्यानंद शरीर नहीं है, शाश्वत आनंद, नित्य सत्य, नित्य तत्व है, अभी परब्रह्म स्वरूप में है। ये संजीवनी समाधि है। मौनी बाबा जाके काफ़ी पी के वापस गोकुल लौट गया। मौनी बाबा को यही समय समाधि का और संजीवनी समाधि का महत्व क्या है, ऐसा उसको पूर्ण ज्ञान मिला। बहुत साल के पहले भगवान नित्यानंद महाराज मौनी बाबा करुणानंद स्वामी को साधना करने के लिए पढ़नी जाने को आज्ञा दिया। वो जंगल में पढ़नी क्षेत्र में सिद्ध मार्ग में साधना करने लगा। बोगार सिद्ध का गुहा में भी वो साधना किया। उधर नीचे महान सिद्ध पूज्य सिद्ध गुरु शिवानंद परमहंस का सिद्धाश्रम में ध्यान को बैठते थे। वही समय उसको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गया। उधर का भक्त लोगों को समाधि का अर्थ और ज्ञान थोड़ा कम था। ये देहांत हो गया समझ के उसका शरीर गणेशपुरी नहीं तो गोकुल लेके जाने के लिए व्यवस्था करने लगा। वही समय वो समाधि से बाहर आया। नित्यानंद भगवान उसको समाधि से जगाया, नहीं तो उसका समाधि उधर ही मट्टी में डाल के वो लोग उसका कब्रस्तान बनाते थे। बाद में करुणा स्वामी गोकुल जाके साधना करके स्थिर समाधि प्राप्त किया। गोकुल में उसका समाधि मंदिर निर्माण हो गया। मौनी बाबा निर्विकल्प समाधि में बैठते समय मुंबई गणेशपुरी में अवधूत भगवान नित्यानंद को ये घटना मालूम पड़ा। उधर से वो नियंत्रण करके मौनी बाबा का समाधि से जागृत अवस्था में उसने किया। भगवान नित्यानंद परब्रह्म है, सिद्ध महायोग का शक्ति महान है। साधक का नियंत्रण गुरुमंडल का अधीन रहता है। गुरु शक्ति का महिमा अवर्णनीय है। अवधूत चिंतना करके साधक सिद्ध होके अवधूत स्थिति प्राप्त होता है। नित्यानंद नित्यानंद बोल के नित्यानंद स्थिति ही प्राप्त होता है। मुझे पूज्य मौनी बाबा करुणानंद स्वामी गणेशपुरी में दृक दीक्षा देके शक्तिपात योग दीक्षा का भाग्य प्राप्त किया। उसका कृपा से मेरे को उसमें से शक्तिपात योग का दीक्षा मिला।